इनसे मिलिए। श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे लेखक और अभिनेता उत्कर्ष मजूमदार से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। नमस्कार सर, मैं विविध भारती से ममता सिंह बोल रही हूँ और अपने श्रोताओं को बता दें, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं जाने माने एक्टर उत्कर्ष मजूमदार जी। उत्कर्ष जी, हम आपका स्वागत कर रहे हैं विविध भारती परिवार की ओर से। नमस्कार। नमस्कार ममता जी। सबसे पहले उत्कर्ष जी, हम जानना चाहते हैं कि आप दूरदर्शन की चमकीली दुनिया में रहे हैं, तो एक सपनों की सी नगरी है दूरदर्शन, और आकाशवाणी में हम काम करते हैं तो हम सबको ऐसा लगता है कि सपनों की दुनिया है। तो आपने दूरदर्शन क्यों छोड़ा और कैसे गए एक्टिंग की दुनिया में, सिनेमा की दुनिया में और धारावाहिक की दुनिया में? हाँ, बात यह है कि मैं शुरू से ही नाटकों में रुचि रखता था, एक्टिंग में रुचि रखता था, और मैं अपने स्कूल डेज से ही नाटकों में काम करता था। कॉलेज में भी नाटकों में काम किया, प्रोफेशनल नाटकों में भी काम करना शुरू कर दिया। जी जी। ग्रेजुएशन के बाद मैंने जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, वहाँ से 2 साल का मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया। मैं जो नाटकों में भी काम करता था, दूरदर्शन की प्रोग्राम में भी हिस्सा लेता था। मेरी फ्रेंड वहाँ थी, उसने कहा कि मरियम जैतुरवाला कि उत्कर्ष तुझे क्या करना है, तू ऐसे वक्त बर्बाद मत कर, सिनेमा में जाना है, टीवी में जाना है, एड में जाना है, क्या करना है। फिर मैं दूरदर्शन में जुड़ गया एज ए कैजुअल प्रोडक्शन असिस्टेंट, और ज्योति व्यास करके जानी मानी निर्माती थी, उनका मैं प्रोडक्शन असिस्टेंट बन गया। और ये बात थी 1979 की। और उसके बाद हुआ यूं कि 1917 में तो मैं कैजुअल था, 82 में परमानेंट हुआ, और देन थ्रू यूपीएससी आई बिकम अ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, देन आई वाज पोस्टेड इन राजकोट। मेरा दूरदर्शन का जो काल था वो बहुत ही अच्छा रहा, मुझे बहुत ही मजा आया, और काफी हमने कुछ काम भी किए, अलग अलग कार्यक्रम भी किए। और फिर कि मुझे एक श्याम बेनेगल की फिल्म मिली, अंतरनाथ करके। जी जी। फिर मैंने सोचा कि चलो ये फिल्म तो करते, ऐसा मौका गंवाना नहीं चाहिए, मेरा मेजर रोल था उसमें। उसके बाद मेरी पोस्टिंग राजकोट हुई थी। मैंने सोचा कि अभी घर से दूर रहना है, और दूरदर्शन में तो ट्रांसफर होती रहती है। आप अगर बोलेंगे कि नहीं मैं इसी पद पर रहूंगा तो आपकी सीनियरिटी भी चली जाती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको उसी पद पर ट्रांसफर कर देते हैं, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और जैसे होता है ना कि अपना एक अध्याय समाप्त हो गया तो दूसरा अध्याय शुरू होता है। क्या बात है। मेरा दूरदर्शन का अध्याय समाप्त हो गया, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं था। जी जी। मेरी कुंठित हो गई कला या मुझे मौका नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि मुझे बहुत मौका मिला और मैंने काफी अच्छा काम भी किया। आई एम प्राउड ऑफ माई एसोसिएशन विद दूरदर्शन। और मैं नाटकों में तो काम करता था, कॉलेज साल से मैं प्रोफेशनल एक्टर बन गया था गुजराती स्टेज पर। 1973 के दौरान मैंने अपना पहला हिंदी नाटक किया सत्यदेव दुबे के साथ, जो हिंदुस्तान के जानी माने दिग्दर्शक थे। अच्छा एक बार, और उस नाटक का नाम था, जिसका मूल नाम था गिनी पिग, और मोहित चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ था। तो उसमें कास्ट में थे सत्यदेव दुबे, चित्रा पालेकर, मैं और अमरीश पुरी। और अमरीश पुरी और मेरा पैरेलल रोल था, और चित्रा और दुबे जी का भी पैरेलल रोल था। 4 एक्टर्स थे इस नाटक में। उसके भी काफी प्रयोग हुए, और उसके साथ साथ मैंने थिएटर यूनिट जो दुबे का ग्रुप था वहाँ काम करना शुरू कर दिया। मैं गुजराती नाटक भी करता था, पर उसके बाद हिंदी नाटकों में भाग लेना मेरा ज्यादा हो गया। तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर जैसे होता है कि एक काल है कि भाई अब मुझे और कुछ करना है, तो वो छोड़कर मैं बम्बई वापस आ गया। हालांकि मुझे एक प्राइवेट टीवी चैनल जो आ रही थी उसने ऑफर भी किया कि यू बिकम हेड ऑफ द टीवी चैनल गुजराती के, पर आपको बम्बई में नहीं रहना होगा। तो मैंने वो भी मना कर दिया कि भाई मैं बम्बई में ही रहना चाहता था, वरना मैंने कहा कि मेरी दूरदर्शन की नौकरी कहाँ बुरी थी। तो जब मैंने नौकरी छोड़ा तो मेरे पास और कुछ काम भी नहीं था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी बीवी जो है निश्चिंत हो रहा, उसने मुझे काफी सपोर्ट किया, वो भी दूरदर्शन में थी। तो मुझे दूरदर्शन से काम का संतोष भी मिला, बीवी भी वहीं से मिल गई। गुजराती नाटकों में काम करता हूँ, हिंदी नाटकों में काम करता हूँ, अंग्रेजी नाटकों में काम करता हूँ,
और मैंने हिंदुस्तान के जाने माने जो दिग्दर्शक है उनके साथ काम किया है, कि जैसे पंडित सत्यदेव दुबे, सुनील शानबाग, जी नादिर बब्बर, ललित दुबे, उनके साथ काम किया है। और गुजराती में भी कांति मडिया, गिरीश देसाई और अन्य उनके साथ काम किया है। उत्कर्ष जी, श्याम बेनेगल के साथ आपने काम किया, एक सीरीज था संविधान, और श्याम बेनेगल एक विराट शख्सियत है। सीरीज में आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका निभाई थी, तो वो कैसा अनुभव था? और साथ में ये भी बताइए, भारत एक खोज में भी आपने उनके साथ काम किया, तो ये दोनों अनुभव आपका कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा, मजेदार रहा, और काफी कुछ सीखने को भी मिला। सिनेमा में एक्टिंग कैसे की जाती है, वो भी इतनी महान सफल दिग्दर्शक हो पे भी दूसरों के साथ किस तरह से पेश आते हैं, वो भी सीखने को मिला। जैसे लंच ब्रेक होता था, उस वक्त काफी सारी बातें होती थी, क्योंकि हम सब साथ में लंच लेते थे बैठकर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका निभाने के लिए आपको किस तरह की तैयारी करनी पड़ी? अगर फिजिकली देखे तो मुझे उन्होंने कहा कि हर रोज शूटिंग के पहले तुम्हें अपने बाल जो है वो बीच में से काटने पड़ेंगे। जी। तो वो उस्तरा लेकर जो मेकअप मैन रहता था जी वो मेरे बालों को बीच में से काट देता था, गंजा कर देता था बीच में से, ओनली साइड वाला ही रहता था। जी। मैं दूसरा कुछ काम नहीं कर सका, क्योंकि मेरा हुलिया बदल जाता था ना। तो वो होता था। काफी कुछ तो हमने वो पढ़ा था पटेल साहब के बारे में, और मेंटली मैं जुड़ा हुआ था, क्योंकि उनकी काफी बातें मुझे बहुत जच गई थी और छू भी गई थी कि हाँ किस तरह से पेश आना है। और मैंने काफी उनके फोटोग्राफ्स और जितने भी मुझे वीडियोस मिले तो वो मैंने देखा। फिर मैंने अपने आप एक अभ्यास करके सोचा कि वो मेंटली किस भूमिका में रहे होंगे। कोई भी दृश्य किया कि जैसे आम्बेडकर के साथ एक सीन है जो वो कहता है कि नहीं मैं भी, कि वो आम्बेडकर वो छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे, तब वो जाते हैं उनको मनाने के लिए कि आम्बेडकर जी आप छोड़िए मत, आप रहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप रहें, आपका योगदान देश के लिए बहुत जरूरी है। तो ये मेंटल एक्सरसाइज मेरी जो है वो ज्यादा रहती थी। जब मैंने ये सीन किया तो सब बहुत तारीफ करने लगे कि बहुत बढ़िया हुआ है। उसका श्रेय भी बेनेगल साहब को जाता है। जी। और आपने कमर्शियल फिल्में भी की ना, रईस और सत्य जोशी जैसे। पहली फिल्म थी सत्या, जिसमें मैंने उर्मिला मातोंडकर के पिता की भूमिका निभाई थी, जिसको पैरालिसिस हो गया है। ये कैसा अनुभव रहा? उन्होंने कहा कि ये आपका रोल है, आपके डायलॉग जरा भी नहीं है, क्योंकि आपको पैरालिटिक अटैक हो गया है तो आप बोल नहीं सकते हैं। जी। मैंने कहा देखिए आप मुझे बोलने के लिए तो कहेंगे ना कि आइए बैठिए, जैसे जो कुछ भी तो होगा ना, मैं सिर्फ ऐसा करूंगा तो बहुत ही वो गलत लगेगा, झूठा लगेगा। क्योंकि क्या है, आप बात करने की कोशिश करते हैं, आपके गले से आवाज स्पष्ट नहीं निकलती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं तो फिर आप अपने आप बनाइए। तो वो उन्होंने सीन दिया था ना, मैंने पूरा वो सीन लिखा, तो मैं उस हिसाब से बोलने की कोशिश करता रहा। तो थोड़े से शब्द आते थे, थोड़े से नहीं आते थे, तो वो सीधा एकदम वो स्टीरियोटाइप न लगे कि जैसे इसीलिए वो कैरेक्टर भी उभर कर बाहर आया। अंतरनाथ करके पहली फिल्म थी जी 91 में जो बनी थी, पर उसमें भी एक मजेदार किस्सा ये हुआ। मैं श्याम बाबू की ऑफिस में गया, मैंने देखा तो पोस्टर बना हुआ था अंतरनाथ का, और इसमें लिखा हुआ था एंड में एंड इंट्रोड्यूसिंग सो एंड सो एंड सो एंड सो। फिर मैंने कहा श्याम बाबू मेरा नाम क्यों नहीं है यहाँ पर? बोला उत्कर्ष ये उन लोगों का नाम है जो पहली बार फिल्मों में काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा श्याम बाबू मैं भी पहली बार कर रहा हूँ। तो वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए, बोला मुझे तो लगा तुमने काफी सारी फिल्में की है। हाँ, मैंने कहा भ्रम है सबका, पर मैंने फिल्में की नहीं है, आपकी पहली फिल्म थी। पर बोला अभी तो कुछ मैं नहीं कर सकता हूँ, ये सब हो गया है। तो उसके बाद सत्या में काम किया और उसके बाद मैंने रईस में काम किया। तो उसमें भी ये हुआ था कि मैंने राहुल ढोलकिया की अगली एक फिल्म की थी फरजानिया। और आपने इतनी अच्छी भूमिका निभाई कि श्याम बेनेगल ने ये कहा कि अरे लग रहा है कि आपने तो कई फिल्में कर ली हैं। तो ये आपकी बड़ी कामयाबी थी। अच्छा, गुजराती नाटक मास्टर फूलमणि एक चर्चित गुजराती नाटक है, तो आप इससे जुड़े, ये कैसा अनुभव रहा? मैं एक्सपेरिमेंटल नाटकों में काम करता था और गाता भी हूँ। सबको पता था कि उत्कर्ष मजूमदार अच्छा गा लेते हैं जी, ये हमें भी पता चला है। तो एज ए सिंगर नहीं, एक्टर सिंगर के तौर पर अगर आप पूछे तो
फिर एक इंटर कॉलेज कंपटीशन में मैं जज था, तो मनोज शाह जो डायरेक्टर थे ये फुलमणि के, हम बाहर आए, मैंने पूछा कि क्या कर रहे हो? बोला मैं एक नाटक करने जा रहा हूँ पृथ्वी फेस्टिवल में और म्यूजिकल प्ले है, मैं ढूंढ रहा हूँ एक्टर। मैंने मन में ही कहा कि तेरे सामने एक एक्टर खड़ा है जो गा भी लेता है अच्छी तरह से और पैसा भी नहीं मांगेगा तुझसे, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल नाटक करता है, तो उसको पता है कि पैसे नहीं होते हैं, कमर्शियल नाटक में होते हैं। पर मैंने उसको कहा नहीं, ऐसे जाने दो। थोड़े दिनों के बाद उसका फोन आया कि उत्कर्ष हम मिलना चाहते हैं। मुझे पता था ये मराठी नाटक पर आधारित था जी। तो बोला कि कौन सा रोल कर? बोला ये चिराग जो है, जो अभी आप ये सीरियल देख रहे हो कैब 92, उसमें भूषण का किरदार निभा रहा है वो जी। तो वो मेन रोल कर रहा है फुलमणि का जी जी। तो फिर मैंने सोचा फिर मैं क्या करूंगा? फिर बोला अच्छा गाना कौन गा रहा है? गाना तो आप गाओगे। तो सारे गाने? बोला हाँ। बोला चिराग आपको सपोर्ट दे सकता है पर वो सारे गाने गा नहीं सकता है, तो इस शर्त पर मैं ये रोल करूंगा और नाटक में काम करूंगा जी। क्योंकि गाने का अवसर मुझे मिल रहा था, हालांकि मैं प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ जी जी। तो फिर आप क्या करते हो कि गाना जैसे गाना है आपको, तो उस वक्त आपकी आवाज नहीं चली, और ये ऐसा है ना नाटकों में गाना है तो उसमें ऐसा भी होता नहीं है कि जैसे आप म्यूजिकल शो जैसे होता है कि अभी आपके सामने आएंगी रफी की आवाज में उत्कर्ष मजूमदार, आपको तो नाटक में संवाद बोलते बोलते गाना शुरू कर देना है। तो वो तो बड़ी कठिन बात होती है ना कि आपका संवाद का एक सुर है और गाने का एक अलग सुर होता है। ये काली 2 में है, सफेद 4 में है, काली 1 में गाना काली 2 में है, तो काली 1 का गाना आपने दूसरे सुर में गाली उठाया तो पूरा गाना जो है बैठ जाएगा जी हाँ। वो बहुत ध्यान रखना पड़ता था। जैसे पॉजेस पर्सन जैसे होता है, सुबह में जैसे मैं उठा तो गाना शुरू कर देता था नाटकों का, मुझे जितने भी गाने थे, और 24 घंटे में गाना गाते रहता था। मैं चाहे टैक्सी में जा रहा हूँ, ट्रेन से जा रहा हूँ, बस से जा रहा हूँ, कार में हूँ, कहीं भी हूँ, 24 घंटे में गाने गा रहा था। तो लोगों को लगता था ये बंदा पागल हो गया है। मैंने कहा कि इतना बैठ जाना चाहिए, इतना बैठ जाना चाहिए कि कोई नींद में से उठाकर भी मुझे कहे कि फला गाना गाओ तो मैं सही सुर में ही गाऊं जी, ना पक्का मैं कर लूं। हम आग्रह कर रहे हैं कि आप यहाँ पर हमारे श्रोताओं को भी थोड़ा सा कुछ गाकर सुनाएं। ये फुलमणि का गाना ही सुनाता हूँ आपको जी हाँ। ये गुजराती संगीत नाटक जो हुआ करते थे जिसको हम भांगवाड़ी थिएटर कहते हैं, वडीलोना वांके का ये गाना है। तो आज से करीबन 80 साल पहले का ये गाना है, और उस वक्त जैसे होता था महिलाओं के रोल भी पुरुष करते थे। ये काफी सारे मैंने फीमेल सॉन्ग जो थे वो मैंने गाए थे। जीवन में उजागरा तो घणा थया पण पीऊनी वाट जोता होइए અને ધીરે ધીરે એમના આવવાના પગલાના ભણકારા સંભળાય એવો મીઠો ઉજાગરો તો આજે થયો। મીઠા લાગ્યા તે મુને આજના ઉજાગરા, मीठा लागा ते मुने आजना उजागरा, ज्योति तीवाला ने वाट रे तारा रा रा रा, ज्योति तीवाला ने वाट रे अलबेला काजे उजागरो, मीठा लागा ते मुने आज ना उजागरा, आज ना उजागरा। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लेखक और अभिनेता उत्कर्ष मजूमदार से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। आपको बता दें इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग था सुषमा सुरड़कर का, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।